हेलो क्लास 11। वापस आ गई हूँ मैं विद पार्ट 2 ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू योर लेसन 1 ऑफ हॉर्नबिल। सो इससे पहले पार्ट 2 में शुरू करूँ, कोई एक रिकैप लें। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने देखा ऑथर का चाइल्डहुड थॉट अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। कैसे वो ये यकीन ही नहीं कर पाता था कि उसके दादा और दादी यंग भी हुआ करते थे, दे वर मैरिड। कैसे दादा की फोटो को देख के उसे यकीन ही नहीं होता था कि इनके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, और कैसे दादी के बचपन के किस्से उसको दादी की परियों की कहानी जैसे लगते थे। फिर हमने पार्ट 1 में सुना ऑथर से ही अपनी दादी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कैसे वो डिस्क्राइब करते अपनी दादी को कि शायद वो बाहर से देखने में प्रिटी नहीं थी, बट उनका मन और दिल एकदम खूबसूरत था। शी वॉज इंटरनली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड फाइनली हमने पार्ट 1 में जाना था दादी पोते का एवरीडे रूटीन इन द विलेज, जहाँ दादी पोते को रेडी करती थी फॉर स्कूल, उसका सारा सामान रेडी करती थी, दोनों एक साथ जाते थे एंड वापस आते वक्त डॉग्स को रोटियां डालते थे। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2, जहां से एक टर्निंग पॉइंट आया दादी पोते के उस रिलेशनशिप में। तो चलिए शुरू करते हैं। So when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स दोनों सेटल हो गए शहर के अंदर, चीजें सॉर्ट कर ली उन्होंने, तो उन्होंने हम दोनों को गांव से बुलवा लिया। And that, my friends, was a turning point in our friendship. और वहां से हम दोनों का वो बॉन्ड बदलना शुरू हो गया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Although अब हम कमरा एक ही शेयर कर रहे थे पहले की तरह, बट अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आ पाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं कोई टेम्पल से सटे स्कूल में नहीं, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, और वो भी बस में। There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. अब शहर के अंदर दादी को डॉग्स तो नहीं मिलते थे गली में रोटी खिलाने को, तो उन्होंने हमारे घर के अंदर जो वरांडा था, कोर्टयार्ड जिसे हम कहते हैं, आंगन जिसे हिंदी में बोल देते हैं, वहां बैठ के वो स्पैरोज को दाना डालने लगी। As the years rolled by, we saw less of each other. अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया, हम दोनों का एक साथ वक्त गुजारना कम होता गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. अब कुछ वक्त तक तो वो मुझे उठाती भी थी, तैयार भी करती थी, बट अब मैं बड़ा हो गया था, मैं अपने आप उठने भी लगा था, अपने आप तैयार भी होने लगा था, तो दादी का वो काम भी धीरे धीरे बंद हो गया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जब भी मैं स्कूल से लौटता था, वो रोज पूछा करती थी मुझसे कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। और जब मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड बीइंग राउंड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो एक इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कॉमन चीजें थी, दिस मेड हर अनहैप्पी। वो नाखुश हो जाती थी सुन के, दुखी हो जाती थी सुन के। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि नंबर 1, अब वो मुझे मेरे लेसन्स में किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती थी। नंबर 2, उन्हें बुरा लगता था कि ये कैसा स्कूल है जो पूजा पाठ स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाता। यही तो गैप है गांव के स्कूलों में और शहर के स्कूलों में। दादी धीरे धीरे वो रियलाइज करने लगी, एंड उन्होंने धीरे धीरे ऑथर से वो सवाल पूछना भी छोड़ दिया कि आज तुमने क्या सीखा। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about the God and the scriptures. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई,
उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये क्या पढ़ाते हैं स्कूल में, और वो परेशान थी यार, पता नहीं कैसा सा स्कूल। कहर तो तब मचा that when one day I announced that we were being given music lessons. ओहो, उस दिन दादी का गुस्सा चरम सीमा पे था। She was very disturbed. उन्हें बहुत बुरा लगा ये सुन के। To her, music had lewd associations. Now, lewd, vulgar, offensive, या उनकी भाषा में बहुत बहुत गलत। उनके अकॉर्डिंग गाना बजाने का काम जेंटलमैन नहीं करते, अच्छे घर के बच्चे नहीं करते। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। तो उनके जमाने में गाने बजाने का काम हार्लट्स या बेगर्स यानी सर्वेंट्स और नौकर चाकर, गरीब लोग, ये सब करा करते हैं अपना गुजारा चलाने को। एंड ये गाने बजाने का काम दे आर नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। अच्छे घरों के लोग गाने वाले काम से दूर रहते। लेकिन जब स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मिलने लगे, शी सेड नथिंग। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअपॉइंटमेंट। उनकी चुप्पी ने कह दिया कि वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से तो उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था जब भी वो स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करेंगी, उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो शायद उन्हें समझ नहीं आएगा या उनके अकॉर्डिंग वो गलत होगा। बट क्योंकि अब मैं वो उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मुझे तो वो सब चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए उस दिन के बाद से उन्होंने उस बारे में बात करना ही छोड़ दिया। When I went up to university, I was given a room of my own. अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा था तो मेरे को मेरा खुद का कमरा भी मिल गया। The common link of friendship was snapped. हम दोनों के बीच में एक ही चीज जो थी, जो हमें जोड़ के रखी थी, अब वो भी खत्म हो गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Now, seclusion is अकेलापन। उन्होंने अपने अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया। रेजिग्नेशन यानी मर्जी से। रेजिग्नेशन क्या होता है? जब आप जॉब अपनी मर्जी से छोड़ो, यू गिव अ रेजिग्नेशन। इसी तरह जब नरेटर को या ऑथर को अपना खुद का कमरा मिला, दादी ने कुछ नहीं, वो समझी कि बड़ा हो गया, उसे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल रूम चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं भी अकेले रुकूंगी, बच्चे को उसकी प्राइवेट स्पेस मिलनी चाहिए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी। तो अब वो अपने आप को बिजी रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज होने लगी और दूसरों से बात कम से कम करने लगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूरज के निकलने से सूरज के ढलने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती और प्रेयर्स जपती रहती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर में कुछ देर वो रिलैक्स करती थी, रुकती थी, और वो भी किस लिए? क्योंकि उस वक्त वो अपनी चिड़ियाओं को दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो दोपहर के वक्त दादी वरांडा में ब्रेड लेके बैठ जाती थी और अपने हाथ से ब्रेड क्रम्स करती और उन चिड़ियाओं को खिलाती। कम से कम 100 चिड़िया उस वक्त वरांडे में इकट्ठी हो जाती थी। एंड उस वक्त there was a veritable bedlam of chirpings. Veritable is a truly loud chaos या truly loud noise create होती थी इतनी सारी चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाजों से। बेडलैम में उनके चहचहाने की आवाजों से वो जो एको साउंड होता था चिरपिंग्स का उस वक्त। So some came and perched on her legs. कुछ आती दादी के पैरों पे बैठ जाती, others on her shoulders, कुछ उनके कंधे पे, some even sat on her head. कुछ चिड़िया तो इतनी बदमाश आके उनके सर पे बैठ जाती। She smiled, but
never showed them. वो हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी, बट कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी या भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day. तो उनके पूरे रूटीन का, उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पी हाफ एन आवर वही हुआ करता था जब दादी अपनी चिड़ियाओं के साथ वो वक्त गुजारती थी. तो आपको याद होगा, गांव में डॉग्स को रोटी डालना और शहर में चिड़ियाओं को. तो यानी दादी के मन में बहुत एम्पैथी थी जानवरों को लेके, एंड शायद इसीलिए जानवर भी उनसे बहुत प्यार करते थे. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. ऑथर कह रहे हैं कि जब मैंने डिसाइड किया मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाऊंगा, मुझे पता था दादी बहुत बहुत दुखी होगी, क्योंकि अभी तक उनके आसपास एटलीस्ट दिखता तो था, अब तो मैं दिखना भी बंद हो जाऊंगा. I would be away for 5 years and at her age, one could never tell. मैं 5 साल के लिए दूर जाने वाला था और उनकी उम्र में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता. बट माई ग्रैंड मदर कुड. बट दादी कह रही थी तू पढ़ाई करके आ, यही बैठी हूं मैं. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. मतलब वो दिखाने के लिए, बाहर से एटलीस्ट जैसा मुझे दिख रहा था, वो दुखी थी ही नहीं. वो इतना श्योर थी कि जब मैं वापस आऊंगा वो यही होंगी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो रेलवे स्टेशन भी आई मुझे छोड़ने, बट ना कुछ बोली, ना किसी तरह का दुख जाहिर किया, ना कुछ कहा मुझे. Her lips moved in prayer. वो उस टाइम पे बस प्रे कर रही थी. Her mind was lost in. उनका ध्यान उनके प्रेयर्स पे ज्यादा था, ना कि मेरे जान. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. वो मगन थी अपनी प्रेयर्स में. Silently she kissed my forehead. वो आई और उन्होंने मेरा forehead kiss किया. And when I left, I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब शायद दादी बहुत श्योर थी बट मैं नहीं था. तो मैंने वो पल जहां उन्होंने मेरे फोरहेड को चूमा मान बैठा कि शायद ये हम दोनों के बीच हुआ एक आखिरी फिजिकल कांटेक्ट. क्योंकि मुझे नहीं पता जब मैं लौटूंगा दादी यहाँ होंगी या नहीं. सो ये देखा, पार्ट 2 के अंदर हमने एक बहुत बदलता रिश्ता देखा. छोटा सा ऑथर जो कभी दादी का पीछा नहीं छोड़ता था, तो इतना बड़ा बच्चा जो अब फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है, दादी से इतना दूर. दादी श्योर है कि वो वहीं रहेंगी जब तक वो वापस लौटेगा, बट वो नहीं है. उसके मन में डर है क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, एंड इसीलिए हर एक छोटा मोमेंट उसको इतने अच्छे से याद है अपनी दादी के साथ. सो अब इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि क्या ऑथर के लौटने के बाद वो अपनी दादी से मिल पाता है, और अगर हाँ तो उनकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.